एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पत्थरों से बना एक विशाल किला था। किले के एक कोने से बाहर की ओर एक बहुत ऊंचा और घना देवदार का पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ पर एक उल्लू रहता था। किले में राजा की सेना की एक टुकड़ी तैनात रहती थी और हर दिन समय पर बिगुल बजता, सैनिकों की परेड होती और झंडे को सलामी दी जाती। उल्लू दिन में अपने पेड़ पर आराम करता और रात होने पर घाटी की ओर उड़ जाता। नीचे ढलवां चरागाहों में लंबी घास और झाड़ियां थीं, जहां उसे छोटे जीव कीड़े मकोड़े मिल जाते थे। पास ही एक बड़ी और सुंदर झील थी, जिसमें सैकड़ों हंस रहते थे। उल्लू अक्सर उस झील की ओर देखता रहता। उसे हंसों का तैरना और उड़ना बहुत अच्छा लगता। दूध जैसे सफेद पंख, सुंदर गर्दन और शांत स्वभाव देखकर वह मन ही मन सोचता, कितने भव्य पक्षी हैं ये हंस। काश मेरी भी किसी हंस से मित्रता हो पाती। एक दिन वह पानी पीने के बहाने झील के किनारे उगी एक झाड़ी पर उतर गया। वहीं पास में एक बहुत ही शालीन और सौम्य हंस तैर रहा था। हंस झाड़ी के पास आया तो उल्लू बोला, हंस जी, आपकी आज्ञा हो तो मैं थोड़ा पानी पी लूं। बड़ी प्यास लगी है। हंस मुस्कुराया और बोला, मित्र, पानी प्रकृति का वरदान है। इस पर किसी का अधिकार नहीं। उल्लू ने पानी पी लिया, फिर गंभीर स्वर में बोला, पानी की प्यास तो बुझ गई, पर आपकी बातों से मुझे लगा कि आप ज्ञानवान हैं। अब मुझे ज्ञान की प्यास लग गई है। हंस को ये बात अच्छी लगी। उसने कहा, आप जब चाहे यहाँ आइए, हम बातें करेंगे और एक दूसरे से सीखेंगे। इस तरह उल्लू और हंस की मित्रता हो गई। वे रोज मिलने लगे। कुछ दिनों बाद हंस ने अपना परिचय दिया, मित्र, मैं साधारण हंस नहीं हूँ। मैं हंसों का राजा हंसराज हूँ। फिर हंसराज उल्लू को अपने महल में ले गया। झील के बीच बने उस सुंदर महल में शाही ठाट बाट थे। कमल, नीलकमल और दुर्लभ फूलों के व्यंजन परोसे गए। भोजन के बाद सौंफ इलायची की जगह मोती रखे गए। उल्लू ये सब देखकर दंग रह गया। अब उल्लू रोज हंसराज का मेहमान बनने लगा। लेकिन उसके मन में डर बैठ गया, अगर हंसराज को पता चल गया कि मैं तो बस एक साधारण उल्लू हूं, कहीं वह मित्रता न तोड़ दे। इस डर में उसने झूठ बोल दिया और कहा कि वह भी उल्लुओं का राजा है, उल्लूक राज। झूठ बोलने के बाद उसे लगा कि अब उसे भी हंसराज को अपने घर बुलाना चाहिए। उसने किले की गतिविधियों को ध्यान से देखना शुरू किया, कब बिगुल बजता है, कब परेड होती है, कब सैनिक सलामी देते हैं। एक दिन वह हंसराज को लेने झील पहुंचा और बोला, मित्र, आज आपको अपने घर ले जाना चाहता हूं। अब मेरी बारी है आपकी सेवा करने की। हंसराज टालना चाहता था, पर उल्लू के आग्रह पर चल पड़ा। उड़ते हुए उल्लू ने किले की ओर इशारा किया और बोला, वह देखिए, वही मेरा किला है। हंसराज बहुत प्रभावित हुआ। जैसे ही वे देवदार के पेड़ पर पहुंचे, ठीक उसी समय सैनिकों की परेड शुरू हो गई और बिगुल बजने लगे। उल्लू बोला, देखिए मित्र, आपके स्वागत में मेरी सेना परेड कर रही है। हंसराज ने सोचा कि सचमुच ये सब उसके सम्मान में हो रहा है। वह भावुक होकर बोला, आप तो सच में महान राजा हैं। उल्लू का झूठ और घमंड और बढ़ गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद सैनिकों को किला छोड़ने का आदेश मिल गया। जब वे जाने लगे तो उल्लू घबराकर घुघुवाने लगा। सैनिकों ने इसे अपशकुन समझकर रुकना टाल दिया। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। आखिर सैनिकों का नायक क्रोधित हो गया और बोला, इस मनहूस उल्लू को मार गिराओ। एक सैनिक ने तीर चलाया। तीर उल्लू को नहीं, बल्कि उसके पास बैठे हंसराज को लगा। हंसराज नीचे गिरा और तड़प तड़प कर मर गया। उल्लू रोने लगा, हाय, मेरी झूठी शान ने मेरे सच्चे मित्र की जान ले ली। उसी समय एक सियार आया और शोक में डूबे उल्लू पर झपट पड़ा। उसका भी अंत हो गया। सीख, झूठी शान और घमंड अंततः विनाश ही लाते हैं। सच्चाई और सरलता में ही वास्तविक सम्मान है।